और समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दे दिया है कि हम सब मिल करके क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि परमेश्वर तूने इस काबिल हमें बनाया कि हम तेरी आराधना कर सकते हैं, तेरी क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी आदरणीय बहन ललिता, सिस्टर ललिता सामरिया सिस्टर जी के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से उनके मन में डाला कि प्रभु की बेटी के माध्यम से आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़ा महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है मेरे प्रियो। मेरा और आपका काम, मेरा और आपका फर्ज ये है कि मैं और आप उसकी क्या करें, उसकी हमदो सिताइश करें, उसकी आराधना करें और उसकी हमेशा सना करते रहें। हालेलुया, क्योंकि सना करना हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण इसलिए किया है कि केवल मनुष्य उसकी क्या करे, आराधना करे, उसकी स्तुति करे। और मैं पूरे सामरिया परिवार का और उनकी कलीसिया का, उनके जितने भी कलीसिया के भाई बहन हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, मैं सबों का परमेश्वर में होते हुए स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद फिर परमेश्वर की आराधना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए कि खुदावन आपने यूं ही नहीं हमको जोड़ दिया, तेरी मर्जी के मुताबिक क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आ सके खुदावन। और हमारी आदरणीय बहन को तूने हमसे मिलाया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर परिवार के लिए, सुंदर कलीसिया के लिए। और प्रभु ताकि हम सब भाई बहन मिल करके जब भी अवसर मिले वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं और आगे इसको ऑफलाइन भी देखते हैं, सब इससे आशीष पाएं और ये वचन हम सब के लिए लाभदायक हो सके। आमीन। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें, उसके हमदो सिताइश करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सना हमेशा रब की हो, वे सना रब की हो, सना हमेशा रब की हो, वे सना। भजन संहिता 150 उसकी 1 आयत कहती है, यह की स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज गॉड इन। परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया, मदा सराय रब की होवे मदा सराय, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। भजन संहिता 150 का 2 पद कहता, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना,
की हमको सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी आराधना करो। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ मैसी बहन का। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुने 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 पर सुना सुने सुने का भी हम स्वागत करते हैं और भाई कालूराम का भी हम स्वागत करते हैं। वो कैसा काजे कामों में है, वो कैसा काजे उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। फिर देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Psalm 47 उसका पहला पद कहता है, कर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसकी सना गाओ, उसकी सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें और आपको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और बड़ा ही सुंदर गीत है और हम
आप भी हम सबके साथ मिलकर गाइए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गीत है। चाहे कितनी परेशानियों कोई भी तकलीफ हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ विजय भैया का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई सत्येंद्र बागी जी का। हालेलुया। चाहे कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को आगे अपना समर्पण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन आने वाला है। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत भरे रास्ते दुख से भरी है जिंदगी। मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. Revival section. जय मसीह की। हालेलुया। क्रॉस बिफोर क्रॉस पेज पर आपका स्वागत है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें कि प्रभु के साथ अब हम जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डर मौत
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं भाई जगदीश लाल जी का भी इस क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर स्वागत करता हूं। और अब जबकि परमेश्वर का वचन आने जा रहा है, उसके लिए पूरी रीति से अपना समर्पण करें, प्रभु के आगे बिल्कुल झुक जाएं और सारी दुनिया की चीजों को छोड़कर एकाग्रता के साथ जो गीत गाने जा रहे हैं वो आत्मिक रीति से तैयार करने के लिए है। और आप भी हमारे साथ उसमें जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मैं भाई विनीत का भी स्वागत करता हूं, जो कि ये हमारे लिए गवाही है। मेरे प्रियो, मेरे लिए हमारे लिए ये हमारे भाई हैं, हमारी मिसेस के भाई। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अभी सीवियर परेशानी से, हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनको संभाला और आज हमारे साथ, आज क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हम सबकी प्रार्थनाओं का असर है और परमेश्वर ने हमारे भाई को ठीक किया, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और सच में मेरे प्रियो, आज बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना की कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए, कैसी ही विपरीत हालात हो, दुनिया हमारे साथ नहीं होती, बल्कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इसका वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्यों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं लोगों के साथ मिलकर। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले इस बात को देखना है, इस बात को हमें समझना है कि हमारा रचने वाला, जिसने हमें बड़े प्यार से अपने हाथों से रचा है, उसके लिए, हमारे जीवन के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। और जैसे कि अभी गवाही दी अपने प्यारे भाई के लिए कि पिछले दिनों में किस तरह से, किस परेशानी में से वो गुजरा, उसकी पत्नी और उसका परिवार। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उनके साथ पल पल उनके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। और यही आज ये गवाही का कारण है कि आज ये भाई हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में है। और परमेश्वर का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी का कारण है आज के इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं, उसके वचन को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हम रोज ही वचन के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। रोज हमें परमेश्वर वचन से भरता है मेरे प्रियो। और जैसे कि पिछले समय मैंने अपने डेली डिवोशन में इस वचन को शेयर किया था कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने सबसे पहले ये परीक्षा ली कि तू कह तो इस पत्थर को रोटियां बन जाए।
लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा, क्या बताया कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जान लीजिए कि हमारा विरोधी जानता है कि हम मनुष्य, मैं और आप, किस वस्तु से, किस चीज से हम जीवित रह सकते हैं। ये वचन रूपी रोटी, जो ये वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है, इस वचन को आज वो हमारे जीवन से चुरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो इस रोटी को, इस जीवन की रोटी को हमारे जीवन से चुराने की कोशिश में लगा हुआ है, और वो सफल भी हो जाता है, क्योंकि जानता है कि हम मनुष्यों का ज्यादातर समय संसारिकता में लगा है, संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा है। लेकिन आज परमेश्वर का एक प्रश्न मुझसे और आपसे है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने यहाँ तक कि अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। उस कैलवरी क्रूज पर उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया। हाँ, परमेश्वर ने मेरे व आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज परमेश्वर का मुझसे व आपसे प्रश्न है मेरे प्रियो कि हमने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा है। हम आज की डेट में परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। सभी मनुष्यों को प्रभु ने अलग अलग सेवाओं से नवाजा है, अलग अलग स्थान पर नियुक्त किया है। उसका भी रीजन यही है कि हम परमेश्वर के नाम की गवाही उन जगहों पर रहकर अपने जीवन से दे सके। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने एक सारे गुण हम सबको दिए हैं, ये जरूरी नहीं कि हम सभी भाई बहन प्रचार कर सके। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तोड़े दिए मेरे प्रियो। उन तोड़ों का इस्तेमाल हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। आज परमेश्वर हमसे यही पूछ रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ दिया है, कौन सा स्वभाव छोड़ दिया है, कौन सी ऐसी संसारिकता की बातें छोड़ दी है। मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और वो भी हमारी भलाई के लिए, हमें पापों से शुद्ध करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए वह आपको दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हम दाम देकर, वो कीमती दाम प्रभु ने दिया, उस कीमती दाम को देकर मुझे वो आपको बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीवन जिसको हम अपनी मर्जी से जीते हैं, इस संसार में रहकर, इस संसार के सारे कामों को पूरा करने के लिए, संसार की अभिलाषाओं से खिंचकर सारी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरा समय संसार में लगे रहते हैं। लेकिन जो ये सारी वस्तुएं देने वाला है, उसके पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं। हालेलुया। जो सृष्टि करता है उसके पास समय नहीं है हमें, हमारे पास, कि हम उसके पास 2 घड़ी उसकी बात को सुन सके। अपनी बातें कहने के लिए हमारे पास समय ही समय है, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर का वचन हम पढ़ते तो जरूर है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। वचन क्या कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और जिन वस्तुओं के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं इस संसार में, ये वस्तु तो परमेश्वर ऐसे ही दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसे मालूम है कि उसके संतान को, जिससे पृथ्वी पर उसने रखा, हमारी क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर जानता है। क्या आप और मैं अपने बच्चों की जरूरतों को नहीं जानते? हमारे बच्चे हमसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे बच्चे कहाँ पर, किस स्थान पर है। और जैसे कि हमारे बच्चे बाहर शहर में, दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उस दूसरे शहर में रहकर उन्हें क्या जरूरत है। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हम सारा अरेंजमेंट पहले से कर देते हैं। हालेलुया। तो क्या मेरा व आपका परमेश्वर, जो स्वर्ग व आसमान का मालिक, क्या हमारे स्वर्ग और पृथ्वी का जो मालिक है, क्या वो नहीं जानता कि उसके संतान को क्या जरूरत है? तो भी हम इस संसार की चीजों को पाने के लिए लगे हुए हैं। परमेश्वर को एक किनारे करके, परमेश्वर को पीठ दिखाकर हम संसार की ओर चल देते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में विपरीत हालात आ जाते हैं, विपरीत ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आर्थिक समस्या क्यों ना हो, चाहे छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जो हमसे, जिसका सोल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाते, तब जाकर हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं।
बाइबल में हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 25-31 पद में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे। कौन कहने लगे? चेले। आज हमारे सामने भी, हमारे अंदर भी एक क्वेश्चन रहता है कि उद्धार फिर किसका हो सकता है। ऐसी चेलों का प्रश्न था कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस उससे कहने लगा, यानी प्रभु यीशु मसीह से जो चेले हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, पतरस के सामने ये प्रश्न आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये फिर से जवाब था। आज ये जवाब मेरे लिए व आपके लिए भी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया है और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं, लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे पूछता है, पहली तो बात यह है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इसमें हमारा क्या योगदान है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं उसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा। क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि सभी संदेश सुनाने वाले हों। हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने बोल चाल के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे सकते हैं। पतरस ने तो ये कहा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, लेकिन क्या पतरस का ये जो जवाब उसके लिए क्या लाभदायक था? क्या वो ठोकर नहीं खाया उसने भी इस बात में फिर भी ठोकर खाई कि सब कुछ छोड़ना। सब कुछ क्या छोड़ा हम जान सकते हैं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई, उसने सबसे पहले चेलों का उसने चुनाव किया। और हम जानते हैं कि गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए 2 मनुष्यों को उसने देखा, शमौन और उसके भाई अंद्रयास को। वो क्या कर रहे थे? झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो क्या थे? मछुआरे थे, मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा या मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर इसके पीछे हो लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते हुए देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। ये है छोड़ना, तुरंत एक्शन। आज हमारे मन कैसे हैं? हमारे मन कठोर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन कठोर हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। अपने मनों को कठोर ना करो। समय अनुसार हम अपने आप को चेंज करते हैं। समय के अनुसार हम प्रभु के सामने आ जाते हैं और जैसे प्रभु से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, जैसे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है, जैसे हमारे डिमांड लेटर प्रभु की ओर से पूरा हो जाता है, हमारी डिमांड पूरी हो जाती है, हम क्या करते हैं? उन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने की बजाय उन सबको हम लेकर कहां चले जाते हैं? संसार में चले जाते हैं। फिर हम संसार में उन सारी ब्लेसिंग्स को खोने के पश्चात फिर से हम प्रभु के पास आ जाते हैं। हम क्या छोड़ पा रहे हैं? हम क्या छोड़ पा रहे हैं? समय के अनुसार अपने आप को क्या कर देते? परिवर्तित करते। 2 चित्ता मन, एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु की नाव में। हालेलुया।
आज प्रश्न है मेरे लिए और आपके लिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं। इन चेलों ने तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करके उसके पीछे चल दिया। हालेलुया। हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं अब्राहम का। जब अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा है उत्पत्ति के 12 अध्याय में, उसमें लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ वचन के द्वारा अपनी बातचीत करता है, ये हम सभी जानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे जब तक हम प्रभु के वचन को ना पढ़े, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है। बेशक हमारे घर में बाइबल की लाइब्रेरी खुली हुई है, बहुत सारी बाइबल्स, बहुत सारे एडिशंस, बहुत सारे लैंग्वेज में है, लेकिन क्या हमने एक भी बाइबल को निरंतर, क्या हम उसकी स्टडी करते हैं, क्या उसका अध्ययन करते हैं, क्या प्रभु के वचन पर हम मनन करते हैं, क्या प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय है? जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम प्रभु की आवाज को कैसे सुनेंगे? क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। वो रोज हमें वचन के द्वारा रास्ता दिखाता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं। और होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। और सच में ये बात है, वचन हमारे पास है, मसीह नाम हमारे पास है, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम है, पास्टर कमेटी के हम सदस्य हैं, और उस नाम के कारण हम अच्छी जगहों पर नियुक्त हैं। तो शायद हम नहीं सोच रहे ये हमारे लिए काफी है, लेकिन बात यहां है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को अंजाम देने के लिए, परमेश्वर की सेवा को अंजाम देने के लिए हम कितना योगदान दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ संडे सर्विस अटेंड करके, अपना संडे सब्सक्रिप्शन जमा करके, अपना मंथली सब्सक्रिप्शन जमा करके हम प्रभु पर कोई एहसान नहीं करते कि हमारी अटेंडेंस हो गई। हम तो जा रहे हैं हर संडे सर्विस अटेंड करने, हम तो प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं। क्या इतना काफी है? प्रभु यीशु मसीह को ना तो हमारा धन चाहिए, ना हमारी वो अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे व आपको अपने हाथों से बनाया है मेरे प्रियो। हम उसके लिए बहुमूल्य है, वो हमें चाहता है, वो हमारी उपस्थिति को चाहता है मेरे प्रियो, जो आत्मिक रूप से हो। प्रेज द लॉर्ड। किसको ढूंढता है? वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड। उस बाहरी रूप से तो दूसरा मनुष्य जरूर प्रसन्न हो सकता है, अरे फलाने भाई बहन को देखो कितना वो संडे चर्च में रेगुलर है, अरे बहुत बड़ा वो अंशदान देते हैं, जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, चर्च के कामों के लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जहां वचन की बात होती है वहां पर हमारी उपस्थिति 0 होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना, कई अपने संडे की सर्विसेज में देख लें या कन्वेंशंस में देख लें, बहुत सारे ऐसी कमेटीज बनी होती है जिनके काम अलग अलग होते हैं, और बड़े हम शान से उस काम करने के लिए हम बहुत आगे रहते हैं। और जहां प्रभु का दास वचन देना शुरू करता है, वहीं से हमारी उपस्थिति हटकर उस तंबू के बाहर आ जाती है, उस स्थान से बाहर आ जाती है जहां जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे व आपको चाहता है, लेकिन हम संसार की बातों को, संसार के उन कामों को, संसार की उस पदवी को, उस नाम को हम नहीं छोड़ पाते। प्रेज द लॉर्ड। वचन फरमाता है कि यदि जिसने परमेश्वर की जगह अपने माता पिता, अपने भाई बहन को, या अपनी पदवी को, अपनी नौकरी को, अपनी सैलरी को मुझसे ज्यादा तवज्जो दी है,
वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब छोड़ना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का आज वचन यही कहता है, यही प्रश्न है प्रभु का कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ दिया है। हालेलुया, उसने तो अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए, वो आपके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब कभी हम वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन की अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहायता से जब हमारी अगुवाई होती है कि नहीं, हमें भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी सेवा का योगदान देना है। प्रभु ने इसीलिए तो मुझे वो आपको इस संसार में रखा है, इस पृथ्वी पर रखा है कि अपने जीवन से उसकी नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। हम कैसे उसकी नाम की महिमा करेंगे? हम तभी नाम की महिमा करेंगे जब अपने मुख से परमेश्वर के नाम की महिमा दूसरों तक सुनाए, उसके वचन को शेयर करें। कोई बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है मेरे लिए और आपके लिए कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और मैंने जैसा कहा कि हमें सब भाई बहनों को प्रभु ने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पदों पर नियुक्त किया है। हर एक की जिम्मेदारी है कि जहां प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की, उस जगह पर रहकर हम परमेश्वर के नाम की गवाही दूसरे लोगों के बीच में सुनाने वाले बन सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही तो प्रश्न है आज मेरे लिए व आपके लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या छोड़ा है, क्या त्यागा है, क्या सेक्रीफाइस किया है। जरा सा हम परमेश्वर की सेवकाई में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां जब हमारा शत्रु, हमारा विरोधी हमारे सेवा कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगता है, हम क्या कहने लगते हैं, अरे बहुत कठिनाई है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। बहुत से लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो उठे, बहुत से लोग मेरी निंदा करते हैं, बहुत से लोग मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे परिवार में बीमारियां आने लगी हैं, बहुत से आर्थिक प्रॉब्लम्स, हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जैसे ही मैं प्रभु के नजदीक बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं या उसकी सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, और ये जैसी छोटी सी विपत्ति हमारे सामने आती है, हम वापस हो लेते हैं। क्या गाया था अभी हमने गाना, आंधी आने दो, ये आने दो तूफान, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, जिसमें है यीशु महान। हमारे इस जीवन रूपी नैया में कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो इस पृथ्वी का और स्वर्ग का करता है, वो हमारे साथ है। कितनी बड़ी बात है, किसकी जरूरत है मुझे व आपको? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। हम तो छोटी सी चीज को नहीं छोड़ पाते, और लेडीज के लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये घर के कामों को ही नहीं छोड़ पाते। हमारे मसीह समाज में सिर्फ एक ही दिन प्रभु के भवन में जाना है। उसमें भी जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 6 दिन के सारे काम हमें उस 7वें दिन निपटाने हैं। परमेश्वर हमारा इंतजार करता है मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसकी कोई भी चिंता नहीं, और हम चाहते उसे ब्लेसिंग्स पाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम वो वाली ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं जो इस संसार की है, जो इस संसार में रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर हम लेना मांगते हैं। हम बाद की उस ब्लेसिंग्स के बारे में सोच ही नहीं पाते। प्रभु तो हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, वो जीवन जो कभी भी समाप्त ना होगा। लेकिन हम 70-80 वर्ष की ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। प्रभु तो उस वाली ब्लेसिंग्स को देना चाहता है जो अनंत जीवन की है, जो कभी भी हमारे से जीवन कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो सेवकाई में यदि हम आगे बढ़ चुके हैं, वापस कदम हमें नहीं लाना, चाहे कितनी भी विपरीत हालात क्यों ना हो, विपरीत सिचुएशंस क्यों ना हो। आज हम समाचारों में देख रहे हैं, अपने फोन्स में देख रहे हैं कि पंजाब में किस प्रकार से सताव आ रहा है, और ये होना वाजिब है। परमेश्वर के वचन को तो पहले से ही परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें बता दिया है, तो हम इससे क्यों हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन में पहले से बता दिया गया कि ये सब कुछ होना लाजमी है।
क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन जब तक पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 में जब हम पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं, अपनी सेवकाई देने का अंजाम को देने की बात करते हैं, अपनी सेवकाई के दौरान हम बहुत सी विपत्तियों का सामना करने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आज बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कितने बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, सब प्रकार की बुरी बातें जो हमारे कानों को सुनने लायक भी नहीं है। आनंदित और मगन होना, परमेश्वर का वचन कहता अगर ऐसी बातें हैं, ऐसी विरोध की बातें तुम्हारी सेवकाई में आ रही है, तुम्हारे जीवन में आ रही है, तो तुम्हें आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रेज द लॉर्ड। अपने सताने वालों को भी आशीष देनी है मेरे प्रियो, और ये वचन के अनुसार होना है। इसलिए सेवकाई से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये सेवकाई, ये परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हर एक उन लोगों के लिए जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो विश्वासी भाई बहन है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18, 19, 20 पदों को पढ़े, वहां लिखा है जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। सभी को सुनाना है, सिर्फ पासबानों का, सिर्फ और भी दास दासियों का ही कार्य नहीं है, हर एक जन का ये कार्य है जो प्रभु ने दिया है। प्रभु ने हमें सबको इसीलिए तो अब तक जीवित रखा है, ताकि अपने जीवन से परमेश्वर की हम महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। उस सरदार के बारे में भी आप जानते हैं, जब लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, और वो बड़े उत्सुकता से प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आज हमारी भी यही स्थिति है। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पूरा समय हम संसार में लगे रहते हैं, संसार में बिजी रहते हैं, लेकिन चाहते हैं स्वर्ग भी मिल जाए। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि हमें स्वर्ग नहीं जाना। हर एक चाहता है हम स्वर्ग जाएं, लेकिन वह स्वर्ग में एंट्री करने के लिए बहुत से पहले बहुत से हमें कार्य को करना है। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है कि वो जो सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि केवल एक ही उत्तम है, परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो हमारा क्या है, बड़ा भाई है, पहलौठा है वो, लेकिन परमेश्वर ही एक उत्तम है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है। आज हम भी वचन को बहुत जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में जानते हैं, सारे वचन का हमें ज्ञान है। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब ये सारी आज्ञाओं को हमारे सामने में यदि पूछा जाए तो हम भी कहेंगे हाँ, ये तो हम सब मानते हैं, हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लेकिन उसने क्या उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह को, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हम मसीह परिवार में जन्म लेने वाले ये बोल सकते हैं कि अरे ये तो मैं बचपन से ही मैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना है, मैं तो बचपन से मेरे माता पिता मुझे चर्च में लेके जाते थे, मैं तो हर संडे को परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब उसे ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, लेकिन तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हालेलुया। आज हम सब भी अपने अपने जीवन में देख ले, हमारे अंदर कौन सी बात की कमी है, कौन सी बात की घटी है। सब कुछ हम कर रहे हैं,
प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रभु के सेवकाई में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रभु के भवन में हम निरंतर हमारी उपस्थिति है, जहाँ भी हमारे पास जो भी कार्य बताते हैं उसे करने के लिए रेडी रहते हैं। अपना धन के द्वारा भी हम अपना योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मुझे व आपसे यही पूछ रहा है कि तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, लेकिन फिर भी एक बात की घटी है। हाँ शबनम डेविड, बहुत प्रचार तू कर रही है, लेकिन आज भी तुझ में एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। उस बात की घटी है। क्या उस घटी थी उस सरदार में कि जा, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। बहुत मुश्किल काम। जो सबसे प्यारी चीज में हमारी है उसे परमेश्वर कहता है मेरी सेवकाई के लिए छोड़ दे, उसे मेरी सेवकाई के लिए छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। कितना कठिन काम है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे इससे आपसे कहे कि मेरी सेवकाई के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, जो हम अपने परिवार का स्थान सबसे ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर से ज्यादा तवज्जो देते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे लायक नहीं हो, मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तुझ में एक बात की घटी है कि तू अपना सारा धन कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और क्या उसका रिएक्शन था? उसका ये रिएक्शन था, वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि बहुत प्यारी चीज उससे मिली, उससे मांग ली थी प्रभु यीशु मसीह ने, कि सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे यही पूछता है मेरे प्रियो, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तेरे लिए दे दिया, यहाँ तक कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए आपके लिए दे दिया। एक लौता पुत्र। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे वही मांग रहा है जो हमें सबसे प्यारा है। हमारा परिवार, हमारी सर्विस, हमारा समय, हमारा धन जो प्रभु ने हमें दिया है। जब हम कभी यदि हम सोचे अपनी सर्विस के लिए, अपने परिवार के लिए, क्या हमने सोचा था आज ये इतना अच्छा परिवार हमें प्रभु देगा, ये इतनी अच्छी नौकरी हमें देगा, ये इतना अच्छा बिजनेस देगा, ये इतना अच्छा ऐशो आराम, सारी सुविधाएं आज हमारे पास होंगी? क्या हम सोच सकते थे? इसके होने से पहले हमारी क्या स्थिति थी? क्या ये सब चीजों पर हमारा अधिकार है? परमेश्वर के दिए हुए ये आशीषें जो हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु चाहता है इन आशीषों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें अपने जीवन में उस कमी को ढूंढना है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक अंशदान भी नहीं दे पा रहे। आज प्रभु पूछ रहा है हमसे कि क्या छोड़ा है तूने मेरे लिए, क्या त्याग दिया है, क्या सैक्रिफाइस किया तूने मेरे लिए, क्या तूने समय का सैक्रिफाइस किया? चर्च में बैठे हैं, प्रभु की आराधना में लगे हैं, जरा सा फोन बज जाए, हम तुरंत परमेश्वर को पीठ दिखाकर उस भवन से बाहर आ जाते हैं। उस 2 घंटे की सर्विस को, 7 दिनों में हम 2 घंटे की सर्विस को गंभीरता से नहीं अटेंड कर पाते, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, परमेश्वर के वचन का अनादर कर देते हैं। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि अपने जीवन की उस घटी को, उस जीवन की उस कमी को हम परमेश्वर के सम्मुख ला दें। वही सब कुछ देने वाला है, उसी के द्वारा सारा अनुग्रह हम पर बना है, उसकी दया हम पर बनी है, उसकी कृपा, उसकी भलाई हमारे साथ है, कि इतनी महामारियों के पश्चात भी मैं और आप इस पृथ्वी पर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। ये उद्देश्य जो प्रभु का हमारे जीवन के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम तत्पर रहें, हम तैयार रहें, सब कुछ देने के लिए तैयार रहें। कुछ भी हमारा नहीं है, और चाहे हम जब तक इस सांस है हमारी, तब तो बहुत चिंता में हम लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जब समय आखिरी आता है तो उस सब चीजों से हमारा क्या हो जाता है, हमारा लगाव हट जाता है, क्योंकि तब हमें दिखता है कि ये सारी चीजें अब तो हमारी नहीं रही, हमारे हाथों से जा रही है। तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब तक इस पृथ्वी पर हम जिंदा हैं, अपने जीवन से प्रभु की गवाही दे सके,
और उस वचन को हमेशा आप याद रखें। भजन संहिता अध्याय 30 पद 9 कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? इस पद को जरूर याद रखिएगा कि जब तक प्रभु ने मुझे वहां आपको जीवन दिया है मेरे प्रियो, हर समय हम परमेश्वर की महिमा करें। अपने मैं को छोड़ दे, अपने उस प्यारी चीजों को छोड़ दे जिसमें हम हर समय लगन में है, हर समय उसमें हम डूबे हुए हैं। ये संसार हमारा नहीं है, इस संसार के हम नहीं है। हम यहाँ पर क्या है, परदेसी हैं। हमारा देश वो स्वर्ग है। स्वर्ग में जाने के लिए अगर एंट्री चाहिए तो अपनी चीजों को हमें देना होगा, प्रभु को देना होगा, प्रभु की सेवकाई में हमें लगा रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर आज चाहता है कि जितने भी दिन प्रभु ने हमारे रखे इस पृथ्वी पर, तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सके। जैसे ही परमेश्वर की महिमा में आत्मा से भर कर सच्चाई के साथ लग जाएंगे तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें ये समय दिया कि प्रभु जी हम सब भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके वचन को सुन सके, आपकी आवाज को सुन सके। कि आज प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमसे एक प्रश्न पूछा कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आपने तो सब कुछ हमारे लिए दे दिया पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि अपने जीवन की घटी को, अपने जीवन की कमियों को प्रभु जी हम सुधार कर सके, और प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा जो कुछ हमारे पास है पिता परमेश्वर के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। जैसा वचन कहता है कि जो भी काम करो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम करने वाले बने पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपनी प्यारी बहन सिस्टर ललिता सामने जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक उन भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी क्रॉस बिफोर क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर आपकी संगति में जुड़ा है पिता। हर एक के जीवन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सभी के देह प्राण आत्मा पर केवल प्रभु जी आपका कंट्रोल है। सारी प्रभुता खुदावन आपकी हमारे जीवन पर होने पाए, जैसा आप चाहते हैं खुदावन हमारे जीवन में वैसे ही होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु जी बदलने पाए, क्योंकि आप तो हमें नया मन देने के लिए तैयार है। यदि आज हमारा हृदय कठोर हो चुका है पिता, आज आपके शब्द को सुनकर भी हमारा यदि हृदय कठोर हो गया खुदावंद यीशु राजा, आपसे विनती मैं करती हूँ जैसा आपका वायदा है, जैसा आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। खुदावंद प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु हमें अपने जैसा बना पिता। फिलिपियो 2:5 में जैसा लिखा है कि हमारा स्वभाव ऐसा और प्रभु यीशु मसीह जैसा आपका स्वभाव था। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं अपने जीवन से केवल खुदावंद आपकी महिमा हम कर सके पिता। अब तो कुछ नहीं पिता, आपने तो हमें शून्य से उठाया पिता परमेश्वर, शून्य से लेकर खुदावंद आपने अपने नजदीकी में बनाया और बुलाया है खुदावंद यीशु राजा। आपने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे खोद रखा है खुदावंद। आपकी दृष्टि हर समय प्रभु जी हमारे मन पर लगी है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आपके वचन के अनुसार हम बनने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते इस पेज पर खुदावंद विशेष रूप से आपकी ब्लेसिंग्स होने पाए। जितने भी दास दासी खुदावंद इस पेज पर आकर आपके नाम के वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते। विशेष तौर से सिस्टर ललिता सामने जी, उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। उनके मिनिस्टर को बहुतायत से प्रभु जी आशीष देना खुदावंद, ताकि इस पेज के माध्यम से सिस्टर ललिता सामने जी उनके परिवार के माध्यम से खुदावंद आपकी सेवकाई बहुतायत से प्रभु जी होने पाए पिता। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, ये ऑफलाइन आपके वचन को सुनते हैं खुदावंद, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो खुदावंद। और प्रभु जी हमारा जीवन आपके अनुसार बन सके, हमारे जीवन के अनुसार द्वारा पिता परमेश्वर फल आने वाला बन सके और आपके योग्य हम फल लाने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।
और एक बार फिर से प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीषित करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे हमें डेली डिवोशन में जुड़ना है। आप सभी से भी ये निमंत्रण है आप सभी के लिए कि यदि आपके पास समय हो तो आप जरूर हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में जुड़े। और हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज को आप जरूर शेयर जरूर करें, इस वचन को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप पेज को या हमें शेयर नहीं करना, परमेश्वर की सेवकाई का योगदान भी हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि आप प्रभु के वचन को जरूर शेयर करें। सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं, घर के सदस्यों को भी शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।